हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। जब हमारे जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच है माइक हैसन, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके मतलब T20 सीरीज़ हारा था, जब वहाँ जाके खेला था वाइट बॉल की वनडे भी हारा था, तो उसमें उस वक्त हैसन साहब ने T20 सीरीज़ में खास करके पिचेस पे बड़ा वो किया था कि ये किस किस्म की पिचेस हैं और ये इस टाइप की पिचेस थोड़ी होती हैं, मतलब वाइट बॉल के लिए और वगैरह करके। ठीक है, आज मैं सवाल करता हूँ माइक हैसन साहब से कि यार आज जो पिच आपने बनाई है, जिस पिच पे खेला गया अभी तीसरा वनडे इंटरनेशनल, जो आज पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से 4 विकेट्स जीता है, ये वनडे की पिच होती है हैसन साहब? वनडे की पिच इस तरह से बनाई जाती है? आई मीन यार, फॉरगेट द वर्ल्ड कप, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आई से फॉरगेट एवरीथिंग। मतलब वर्ल्ड कप तो अभी 16 महीने दूर है, भूल जाए वर्ल्ड कप को, भूल जाए हर चीज़ भूल जाए। लेकिन यार ये कोई वनडे की पिच थी? इस टाइप की पिच बनती है कि मतलब जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, रेनशॉ जैसा बंदा, लैबुशेन जैसा बंदा, यानी कि स्क्वायर टर्न कर रहे हैं बॉल को यार। उसने रेनशॉ ने जिस ओवर में आउट किया उसको, सुफियान मुकीम को, वो ज़रा ओवर, उसका पहला ओवर था मिडन, आप जाके ज़रा ओवर देखें आप सिर्फ, मतलब स्क्वायर टर्न जा रही है बॉल, राउंड द विकेट पे गेंद कर रहा था उसको सुफियान मुकीम को, जो फिर सुफियान मुकीम उसी ओवर में स्लिप पे कैच आउट भी हुआ। उससे पहले बाबर जो है, बाबर को जो कॉनेमन ने बोल्ड मारा है बिल्कुल स्क्वायर करके। मतलब ये कोई पिच थी यार? इस टाइप की पिचेस बनाते हैं आप मतलब मैच जीतने के लिए? मतलब व्हाट आर आवर प्लेयर्स लर्निंग? टेल मी दैट, व्हाट हैव वी गेन? ठीक है, वी वन द सीरीज 2-1, ओके फाइन। ये तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हुई थी उसी वक्त ये था कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम के मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं, उनकी बॉलिंग अटैक में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, सब कुछ है। लेकिन यार द वे दे फॉट टुडे, द वे दे लेवल्ड द सीरीज इन द सेकंड मैच, मतलब ऑल क्रेडिट टू देम कि उन्होंने 42 ओवर्स तक आपको जो है खींचा है बुरी तरह से यार। 42 ओवर्स में उन्होंने 157 पे ऑल आउट हो गए थे वो, पहले बैटिंग करके उनका कोलैप्स हुआ है, कोई 32 रन पर उनकी 7 विकेट आखिरी गिर गई। लेकिन मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर ये 180-90 कर जाते हैं तो पाकिस्तान मतलब कर पाता है जिस तरह की हमने बैटिंग की है। आई मीन यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इस बंदे के जो हेड कोच है, जो भी हमारी थिंक टैंक है भाई, इनके दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब क्या सिर्फ ये सीरीज जीतना मकसद था? और अगर ये मकसद था तो भाई जिस तरह अंदाज में हम जीते हैं तीसरा मैच, no one is convinced about this team. Let's be honest, no one is convinced that this head coach knows what he wants to do with this team. आपके पास बहुत कम मौके हैं वनडे के अभी। जिम्बाब्वे से आपने कुछ खेलना है, एक ट्राई सीरीज होगी, फिर आपकी इंग्लैंड और श्रीलंका से वो अच्छी सीरीज होगी, दैट विल बी एट होम इन द विंटर। उसके बाद FTV में आपको कितने और मैचेस मिलते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह की बंदा तैयारी कर रहा है, अल्लाह हाफिज़ है यार। जो बंदा यानी कि स्पिन पिचेस बनाए, ठीक है, स्पिन पिचेस बनाए आप, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर, लेकिन यार मुझे बताओ कि आप हारिस रऊफ को खिला के क्या आप मतलब हासिल कर रहे हो? हारिस रऊफ कोई आज का प्लेयर है यार? कोई नया प्लेयर है? हारिस रऊफ कितने वर्ल्ड कप्स खेल चुका है सबके सामने, कितने एशिया कप्स खेल चुका है सबके सामने। आपको तकलीफ थी अहमद दानियाल को या ट्राई करके देखने में इन मैचेस में? ठीक है, अगर आप बकौल माइक हैसन के हम अब टीम बना रहे हैं, हम नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, ठीक, आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया यार? वाई? बिकॉज यू हैड दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अगर हम सुफियान मुकीम को खिलाएंगे ऐसा ना हो 3-3 4-4 विकेट ले जाए वो इन पिच पे। आज की जो पिच थी, आज की पिच पे तो मैं कहता हूँ कि सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया 157 नहीं करने देता यार। वो जिस तरह का रिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर वो है, वो तो तबाही मचा के रख देता। लेकिन उसको एक मैच में आपने चांस नहीं दिया यार, क्योंकि आपने शादाब को खिलाना है, सीधी सी बात है। देन एट द सेम टाइम यू से कि जी शादाब तो हमारा हेड कोच कहते हैं नहीं, शादाब स्टार्टेड ऑफ एज द बॉलिंग ऑलराउंडर, नाउ ही इज द बैटिंग ऑलराउंडर। तो इफ ही इज द बैटिंग ऑलराउंडर, व्हाट इज ही डूइंग बैटिंग एट नंबर 8? मतलब आज ये हाल था कि वो कैसे उसको अरफात को, ठीक है, अरफात मिनास को उठा के ऊपर भेज दिया शादाब के और अब्दुल समद के, और कहेंगे क्या कि जी वो उस पर असल में क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर था, स्पिनर था, ये था वो था, वो जो आजकल की बकवास जो होती है, आजकल की क्रिकेट में जो बकवास होती है। मतलब यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? शादाब को खिलाने के चक्करों में आप क्यों एक यंगस्टर का कैरियर ख़राब कर रहे हो सुफियान मुकीम का? आप शादाब खिलाना, आप खिलाओ, किसने मना किया है? आप खुद कह रहे हो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो भाई फिर उसको ऊपर बैटिंग करने भेजो ना यार। फिर एक बैट्समैन कम करो ना, फिर एक बैट्समैन कम करो। आप मुझे बताएं यार कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे शादाब खान बैटिंग करने आ रहा है यार। 7 बैट्समैन से नहीं खेल सकते क्या हम? एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिला सकते हम? मतलब यार, इन द वर्ल्ड कप आर वी गोइंग टू प्ले विद जस्ट 2 पेस बॉलर्स इन शाहीन एंड हारिस रऊफ? मतलब ये डज हैसन रियली सीरियसली थिंक दैट द पिचेस इन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, नमीबिया विल बी सच के वहाँ पर 3-3 4-4 स्पिनर्स खेलेंगे?
मतलब मकसद मुझे नहीं समझ में आया सीरीज़ जीतने का। ठीक है हम जीत गए, लेकिन जिस तरह से स्ट्रगल किया हमारी बैटिंग ने, मुझे अफसोस हो रहा देख के यार। मतलब हैविंग वॉच द ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन बैटिंग, मतलब मुझे तो शर्म आ रही थी देख के कि यार आपको क्रीज से बाहर निकलना नहीं आ रहा स्पिनर्स को खेलने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू यूज योर फीट, यू डोंट नो हाउ टू, मतलब कैसे बोलते हैं, प्ले माइंड गेम्स विद द स्पिनर्स। तकरीबन जो हमारे मेन बैट्समैन है किसी को स्वीप करना बराबर नहीं आता, कोई रिवर्स शॉट ट्राई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं यार, बस क्रीज में फंसे हुए हैं, यूं 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 खेले जा रहे हैं। बाबर आजम ने 40 की 84 बॉल्स पे, और जो उसको बॉल पड़ी है इट वाज सपोज टू हैपन सूनर और लेटर, वो ऐसी टर्न हुई कि टक करके बोल्ड हो गया, वो स्क्वायर ऑन टर्न हुआ है बिल्कुल, वो लेग पे गेंद पड़ के उसको ऑफ स्टंप लेके गई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चीज़ एक आती है जहन में कि यार अगर आप बाबर आजम अगर ऐसी पिच पे जहाँ इतनी स्पिन हो रही है, अगर वो इतनी देर बैटिंग कर सकता है 84 बॉल्स के लिए, तो आप उसको अच्छी पिच दोगे तो क्या वो रन नहीं कर पाएगा इसके ऊपर? वाई आर वी डिप्राइविंग? हमने अपने बैट्समैनों को, मतलब जैसे खासकर यंग बैट्समैन जैसे माज सदाकत है, गाजी गौरी है, अरफात मिनास है, मतलब इनको हमने डिप्राइव किया है ऑफ अ चांस टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन गुड बैटिंग पिचेस, क्योंकि हम बस जीतना था सीरीज जी। या तो फिर ये क्लैरिटी नहीं है इनके जहन में, दे डोंट नो व्हाट टू डू। आज जिस तरह से फंसे हैं बुरी तरह से, एंड में वो शादाब 29 कर गया, समट 18 कर गया, वो भी इस वजह से भाई क्योंकि उनके मेन स्पिनर्स के बॉलर्स खत्म हो गए थे, ओवर्स खत्म हो गए थे, कॉनवेंट के ओवर्स खत्म हो गए थे। बाय द टाइम दे केम इनटू बैट उनके ओवर्स खत्म हो चुके थे, उनको पार्ट टाइमर्स पे फिर लेबरेशन से भी बॉलिंग करानी पड़ी, शॉट से करवा रहे थे, सबसे करवा रहे थे, लेकिन बॉल इतनी पिच में इतनी स्पिन थी। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट स्टार्ट हुआ, उसमें बॉल बड़ी मूव कर रही थी, मतलब निबलिंग अराउंड, बट देन दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज टेस्ट क्रिकेट यार। आज वहाँ पर भी मेरा सब कोई 16 विकेटें गिरी, बट दैट इज अंडरस्टूड यार, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट है ना यार, ये तो वनडे है भाई मेरे। यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपने ऐसी पिच बनानी है जहाँ कम से कम 260, 270, 280 तो बन जाए पूरी सीरीज में। एक मैच में 250 नहीं बन पाया यार, मुझे आप बताएं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड मैच में 232 के, वो तक हम चेस नहीं कर पाए। मतलब क्या हमने हासिल किया सीरीज से, मुझे बता दें। आई टेल यू दिस फेलो माइक हैसन और जो भी इनके साथ थिंक टैंक बैठा हुआ है, ये कबाड़ा करके छोड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का। 2023 में मैंने कहा था, मेरी वीडियो तो उठा के देख लें, जब वर्ल्ड कप हो रहा था, मैंने उस वक्त कहा था कि ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन थे, इंटरम चेयरमैन थे इंटर मैनेजमेंट कमेटी के, मैंने उस वक्त कहा था कि जो ये फैसले कर रहे हैं ज़का साहब, ये इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बहुत नीचे लेके जाएंगे। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये हसन रहा और यही थिंक टैंक रहा, यही सेलेक्टर रहा, ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी वर्ल्ड कप में, ये नीचे ही जाएगी ये टीम, याद रखिएगा, क्योंकि इनके जहन में कुछ है ही नहीं क्लैरिटी करना क्या है। यार आप 157 पे आपने अलाउड कर दिया, कुछ तो थोड़ा इंटेंट शो करो यार, कुछ तो शो करो ना यार, हम खेल सकते हैं। बट एट वन स्टेज तो जिस तरह से विकेट एकदम से जब बाबर और उसकी गिरी, ये अरफात मिनास की एक के बाद दिख रही, तो लग रहा था कि ये तो ऑस्ट्रेलिया 157 भी डिफेंड कर देगा। वो तो एंड में शादाब ने थोड़ी अच्छी, और यार ऐसी पिच के शादाब को गेंद उसने की कॉर्नर ने, आप सिर्फ जाके देखिए वो बॉल एंकल हाइट पे गई है और इतनी स्पिन बॉल ब्रेक हो रही है। इस टाइप के पिचेस बनाते हैं आप यार, शर्म आनी चाहिए हमें यार। हम पता नहीं किस किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं। नतीजा क्या है कि लोग आ नहीं रहे देखने के लिए मैचेस यार, पीपल डोंट वांट टू सी दिस। एक मैच में चल जाता है यार, लेकिन ये थोड़ी है 3 मैच में आप 250 नहीं एक दफ़ा कर पाई कोई टीम यार। मतलब ये हाल है मतलब हमारे उसका। और हम एक ज़माने में और हसन साहब जाके बांग्लादेश में रोना रो रहे थे कि जी पिचेज ऐसी है, पिचेज वैसी है। आई डोंट नो यार ये क्या करना चाहता है। एक तरफ कहता है कि जी मुझे यंगस्टर्स को प्रमोट करना है, और फिर जब उसको बोलोगे जी अहमद दनी क्यों नहीं खिलाया, तो कहेगा जी वो अभी तैयार नहीं है। सुफियान मुकीम क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि आपको पता है कि सुफियान मुकीम खिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे फिर मसला पता है क्या, मसला वही कि इन्होंने क्या करना है यार, कबाड़ा भी करेंगे तो चले जाएंगे अपने अपने घर। ज़का अशरफ साहब भी अपने घर चले गए ना, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी तरह माइक हसन चला जाएगा अपने घर, क्या फ़र्क पड़ना यार। मसला वही है कि हमारे क्रिकेट में अकाउंटेबिलिटी है कहाँ भाई। कुछ तो कोई सिस्टम हो ना, कुछ सिस्टम ही नहीं है भाई कि आप किसी को अकाउंटेबल होल्ड कर सको कि नहीं यार आपने ये, आपको मौका हमने दिया था करने का, आप नहीं कर पाए भाई। इट वाज सच अ पोअर पिच टुडे टू प्ले ओडीआई। और बिल्कुल सही फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करना। उनकी किस्मत खराब क्योंकि एकदम से कोलैप्स हुआ और वो अपना शाहीन 3 विकेटें ले गया, हारिस रूफ 1 विकेट ले गया, फिर अबरार 2 ले गया, फिर वो शादाब फाइनली आज शादाब ने जो है इस पिच पे भी 2 विकेटें ले ली भाई। उसने भी 2 विकेटें ले ली इस पिच के ऊपर क्योंकि पिच ही ऐसी थी, तो वो भी 2 विकेटें ले गया।
लेकिन आप कहते हो ये बैटिंग ऑलराउंडर है और आप उसे करा रहे 9 ओवर। ये हाल है। ये वो बहुत अच्छा खेला यार, ये अपना जॉश इंग्लिश ओपनिंग के लिए आया, 65 of 71 बॉल्स, मतलब ये पिच थी, बट ही शोड सम एंटरप्राइज इन हिज बैटिंग। 8 चौके लगाए उसने, एक छक्का लगाया, ये नहीं कि बस फंस गया कि मतलब बस एक क्रीज में खड़े हुए खेल रहा है, क्रीज में, मतलब वो शॉट स्ट्राइक कर रहा था। आज उन्होंने उसको भी डाला था, कूपर कॉर्नली। आई एम सरप्राइज दे डिडंट प्ले, दे डिडंट बॉल कूपर कॉर्नली टुडे। लेकिन मेरे हिसाब से आज इनको तनवीर संघा को खिलाना चाहिए था इस पिच पे। इनसे गलती हो गई, ये एक बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर इनको शॉट पड़ गया, इसलिए क्योंकि 5 ओवर रेंशा और उससे करवाया इन्होंने मार्कस लब्बुशन से, और 7 ओवर शॉट ने की। ये तीनों पार्ट टाइम बॉलर हैं, ये 12 ओवर इनको पार्ट टाइम बॉलर से कराना पड़े, दीज लाइक 2 विकेट ली इन्होंने। तो आई थॉट के मतलब एनीवे चलो कोई मसला नहीं, अब उनसे भी गलती हो सकती है, बट लाइक शाहीन बोल्ड वेल टुडे। शाहीन की एक चीज़ है, अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि कप्तानी की जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या मिली है तो ही सीम्स टू बी बॉलिंग बेटर। मतलब कुछ इंप्रूवमेंट तो नज़र आ रही है उसकी बॉलिंग में यार, ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है उसकी बॉलिंग में। बाकी हारे सरूफ तो भैया बस छोड़ दो, मैं कुछ बोलने नहीं चाहता। अबरार बोल्ड वेल, जस्ट 19 रन इन 10 ओवर एंड 2 विकेट। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ यार कि अरफात से आज आपने 6 ओवर कराया, अबरार से कराया, आज आप अरफात को बिठा के आप, चलो कुछ नहीं था अरफात को बिठा के खिला देता है, आज आप उसको सुबह में क्या फर्क पड़ता था। लेकिन भैया उस बंदे को ये तबाह करने के चक्कर में पड़ेगा। और मुझे तो डर ये लग रहा है कि भाई ये कहीं जो है ना, बाय द टाइम वी कम टू द वर्ल्ड कप, ये सारे पुराने वही वाले ना वापस आ जाएं जो पिछले वर्ल्ड कप में खेलते आ रहे हैं, क्योंकि है तो तकरीबन वही न्यूक्लियस, बाकी भी ना आ जाए वापस, ये मैं बता दूँ। लेकिन एनीवे दिस इज नॉट अ पिच फॉर ओडीआई मैच, आई एम वेरी सॉरी, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रियली नीड्स टू थिंक अबाउट दिस कि यार ये किस किस्म की हमने पिच बनाई है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप देखिएगा, आप लोग बोलेंगे ज़रूर, ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे ज़रूर कि यार घर पे बुलाते हो और घर पे बुला के ऐसी पिचेस पे खिला रहे हो हमें, मतलब इतना तुम लोग डर रहे हो हमसे हार से। और वो भी आज उन्होंने मतलब 157 पे ही गला पकड़ के रखा हुआ था इतनी बुरी तरह से। एनीवे तो जी, पाकिस्तान हैज़ वन द सीरीज 2-1 बट नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल कि ये कोई हमारी टीम में कुछ भी नहीं, ना हमारी टीम डेवलप हो रही है, ना हम बिल्ड कर रहे हैं आगे के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, सीधी बात है। बाकी यार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच आज स्टार्ट हुआ, क्या टेस्ट मैच हुआ है भैया, मज़ा आ गया देख के यार। मतलब लॉर्ड्स और फिर वो बॉल निबल कर रही है, ओवर स्कार्स कंडीशन, मज़ा आ गया देखने का मैच। 140 पे इंग्लैंड को फारिग किया न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद खुद जो है एट वन स्टेज दे हैड लाइक ठगाठक 1 ओवर में 3 विकेटें ले गया भाई ऑली रॉबिन्सन। और ऑली रॉबिन्सन वो बंदा है जो 2.5 साल बाद खेल रहा है इंग्लैंड के लिए। ही लास्ट प्लेड ए टेस्ट मैच इन फरवरी 2024 एंड ही टुक लाइक यू नो व्हाट यू कॉल इट 3 विकेट्स इन 1 ओवर, रॉक कर दिया उसने न्यूजीलैंड को। लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने, देखे वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर बॉल स्पिन भी हो रहा है, यू हैव टू फाइंड, इफ यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हु हैज बीन प्लेइंग फॉर इयर्स, यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट रन्स यार। आप रन किए बगैर तो कुछ नहीं होना ना, वो तो फिर वैसी घड़ी वहीं रुकी रहेगी, सुई का कांटा वहीं रुका रहेगा। उसने देखें ग्लेन फिलिप्स ने 31 नॉट आउट किए हुए, लेकिन जब उसने देखा, जब 6ठी विकेट गिरी उसकी ब्लंडल की भी 13वें ओवर में, तो उसके बाद उसने अटैक करना शुरू किया, उसने शॉट्स अटेम्प्ट करना शुरू किए एंड ही सक्सीडेड, ही हिट 6 फोर्स। उसके साथ वो है नेथन स्मिथ है। न्यूजीलैंड की जो सक्सेस है ना, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट, एंड आई टेल यू वन थिंग, लोग ज़रूर ये कहेंगे यार एक दिन में 16 विकेटें गिर गई। बिल्कुल पिच में निबल था, पिच में मूवमेंट थी, जो कि इंग्लैंड में होती है। और मुझे तो ये सोच के है, तो सोच के मुझे वो हो रहा है कि पाकिस्तान ने जाके खेलना है टेस्ट मैचेस 3 अभी इंग्लैंड में इस साल के एंड में। खैर उस वक्त तो हो सकता है मौसम चेंज हो गया हो, लेकिन अल्लाह खैर ही करे भैया, जिससे शायद बॉल मूव हो रही थी कि न्यूजीलैंड वाले भी हिल गए। इंग्लैंड की यार से वो ब्रुक 50 कर गया, वो भी 2 उसको मिस चांसेस मिले। लेकिन यार न्यूजीलैंड, आई थिंक दिस सक्सेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बड़ा स्मूथली उन्होंने अपनी बॉलिंग ट्रांजिशन की है, फास्ट बॉलिंग की है। एक वक्त में जब उनके पास नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी और जेमिसन भी था, उस वक्त जेमिसन ने उनको ज्वाइन किया था, मतलब जब ये बॉलर सारे बाहर हुए हैं, रिटायर हुए हैं या छोड़ दिए इन्होंने खेलना क्रिकेट, तो इतनी स्मूथली ये दूसरे बॉलर अंदर आए हैं, जिसमें नेथन स्मिथ है, जेमिसन तो है, अब जेमिसन लीड कर रहा है अटैक को, आज उसने 5 विकेट लिए 62 पे। मैट हेनरी आज अनफिट हो गया था, और विल ओरूक। फिर दूसरे भी इनके जो वाइट बॉल के बॉलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं यार, वो जैक करके एक लड़का है, एक और इनका लड़का है बेन सीयर्स। तो यू नो दे हैव फाउंड सम वेरी गुड यंग फास्ट बॉलर्स। ये विल ओरूक तो बड़ा अच्छा है भाई, हाइट है और ऐसा निकालता है बाउंस के, इसको खेलना इतना आसान नहीं है। जेमिसन बोल्ड वेरी वेल, रियली टुक एडवांटेज ऑफ हिज हाइट,
और बॉल क्योंकि निबल कर रही थी ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए अगर सही लाइन पे पड़ जाए कि जज करना कि मैं बॉल को छोड़ूं या नहीं खेलूं, क्योंकि हल्का सा निबल आपने करवाना है बॉल को, हल्की सी ऑफ द पिच सी मूवमेंट है और फिर हल्की फुल्की स्विंग भी है, तो टिपिकल इंग्लिश वेदर वाली मतलब मूवमेंट थी और नहीं संभाल पाया भाई, इंग्लैंड में ही संभाल पाया। और इंग्लैंड की तरफ से मुझे मैंने ना ब्रुक ने 56 किए और डकेट ने ऊपर 19 किए थे, बाकी तो एंड में शोएब बशीर ने और जॉश टंग ने थोड़े से रन्स कर दिए, तो 39.4 ओवर्स में पैकअप हो गए थे इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद भाई जिस तरह से इन्होंने फाइट बैक किया है, विलियमसन का जो उसने आउट करवाया, उसने उसको शॉर्ट लेग पे कैच लिया, इनसाइड एज पे पैड पे लग के आया गेंद, 0 पे आउट हुआ विलियमसन। ये रचिन रविंद्रा और कॉनवे एक ही ओवर में गए रॉबिन्सन के, और विलियमसन वाला आउट जो था ना वो बड़ा मजे का इसलिए था क्योंकि जैसे ही आउट हुआ, मतलब कॉनवे आउट हुआ, लेग बिफोर था, आई थॉट ही वाज अ बिट अनलकी क्योंकि एम्पायर ने आउट दे दिया था, तो उसको आउट मतलब वो फिर रिव्यू पे भी जो है वो आउट ही था। लेकिन जो विलियमसन वाला आउट था ना, वो उसने बड़ा सेटअप किया यार बेन स्टोक्स ने, वो शॉर्ट लेग ला के एक फाइन शॉर्ट लेग लेके अंदर गेंद कराई, खेलने गया और क्योंकि बाउंस था, मूवमेंट थी, तो थक करके लग के सीधे वो जो उनका नया प्लेयर है गे, उसने कैच ले लिया। बट रचिन रविंद्रा वॉज प्लम लेग बिफोर। डैरेन मिचेल काफ़ी देर तक खेलता रहा, 23 बॉलर्स ने खेली, लेकिन उसके बाद वो भी जो है उसको भी रॉबिन्सन ने बहुत प्यारा बोल्ड मारा यार, मतलब उसे बॉल छोड़ी और बॉल अंदर, और ब्लेंडल तो बिल्कुल जॉश टंग की बॉल लाइन ही मिस कर गया बॉल की। एनीवे गुड टेस्ट मैच, मज़ा आया यार, इंग्लैंड में सीजन स्टार्ट हो गया है तो इट्स गुड टू इंग्लैंड में क्रिकेट आप देखें ना तो आपको मज़ा एक अलग आता है, मतलब हमारे लाहौर की तरह नहीं कि मतलब बॉल स्क्वायर स्क्वायर टर्न हो रही है। बहरहाल काफ़ी इश्यूज हैं बात करने के लिए, लेकिन विल डू दैट टुमारो। अब मैचेस वैचेस भी थोड़े से कम होंगे फिलहाल 1-2 दिन। अच्छा, आज वुमेंस का जो आयरलैंड का मैच था पाकिस्तान वुमेंस का, वो भी अबेंडन हो गया, कोई उसमें बॉल ही नहीं हुई बारिश की वजह से। तो एनीवे टेक केयर, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़, आपसे बात करते हैं।